This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर ज़ीरो ज़बर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं और आज हमारा एपिसोड नंबर है 22। जी हाँ, हमारी तलाश आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होती चली जा रही है। याद रहे इस सीजन में हमारे साथ 12 मुख्तलिफ स्कूल्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से 144 स्टूडेंट्स हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और बाकी जो 2 एपिसोड रह गए हैं उसमें बनना है। हमारी टोटल तलाश है 24 स्टूडेंट्स की, जो इंशाअल्लाह वेरी सून कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमारा प्रोग्राम अगले मरहले में दाखिल हो जाएगा, जो होगा सुपर 4 एपिसोड्स। आप अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में भी आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। आइए बिला तातुल बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन सी स्कूल से कौन शामिल है। चले माशाल्लाह, अपना अपना तारुफ करवाएंगे, नाम बताएंगे, किस स्कूल से आए हैं ये भी बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सआद है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आमिर है। मेरे स्कूल का नाम शाह जहांगीर अकेडमी है और मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। साथ पहले भी कभी आना हुआ या आज फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें भाई। चलें जी, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। जी, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम रमीज़ है। मैं मदरसतुल मदीना बहार मदीना से आया हूँ। मैं दर्जा नंबर 3 में पढ़ता हूँ और मेरे वालिद का नाम जावेद है। अरे माशाअल्लाह, रमीज़ भाई ये बताइए कि क्या आप हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी, कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? अभी 2 पारे हिफ्ज़ कर चुका हूँ। 2 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं और बाकी 28 बाकी हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको जल्दी जल्दी हाफिज़ कुरान बनाए। माशाअल्लाह। जी, मेरा नाम जुनैद है। मेरे वालिद का नाम इमरान है। मेरे स्कूल का नाम दी इनोवेटिव स्कूल है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब, आपकी भी, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी, मेरा नाम अमान है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद फैसल है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम ब्राइट फ्यूचर स्कूल है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी बरकत अता करे। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियस मॉन्टेसरी हाई स्कूल है। ग्लोरियस मॉन्टेसरी हाई स्कूल से मोहम्मद मुश्ताक हमारे साथ हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मुसब है। मेरे अब्बू का नाम आरिफ है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम डिवीज़न स्कूल है। आइए बिला तातुल प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। ज़ीरो ज़बर पहले राउंड में आप लोगों के लिए 3 मिनट का काउंटर चलाया जाएगा और आप जितनी जल्दी हमें जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात कर सकूंगा और हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप गलती करेंगे तो आपसे वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। जवाब किसने देना है? हमने। सबने देना है जी। लेकिन जनाब मैंने उससे जवाब लेना है जो बजर बजाएगा और जो सबसे पहले बजर बजाएगा। ठीक है, आपका 3 मिनट का काउंटर शुरू होता है अब। कयामत के दिन बंदे के अमाल में इबादत में से सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? जी, बजर बजाई है मोहम्मद अमान ने। नमाज का। आपने कहा नमाज का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार शरीफ कहाँ है? बजर बजाई है रमीज ने। बरेली शरीफ में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, ये बताइए इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल किस इस्लामी महीने में हुआ? जी, बजर बजाई है रमीज ने। शबान मुअज़्ज़म में। जवाब ये भी सही है। सुभान अल्लाह। बताइए मस्जिद में सबसे पहला कौन सा पांव दाखिल करना चाहिए? मुश्ताक जवाब देंगे। सीधा पाँव। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस चीज का बिजनेस किया करते थे? जी, बजर बजाई है मुसअब ने। कपड़े का। कपड़े का। आप क्लॉथ के बहुत बड़े ताजिर थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ مشتاق، शैतान का। शैतान का तरीका है। हमें कोशिश करनी चाहिए हर काम सीधे हाथ से करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तरावी की जमात कौन से जन्नती सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू करवाई? बजर बजाई है पहले जुनैद ने। हज़रत अली मर्तज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। आपने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि सही जवाब है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गलती हो गई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नातें जिस किताब में लिखी हुई है उस किताब का नाम क्या है? जी, बजर बजाई है मुश्ताक ने। हदाय के बख्शिश। हदाई के बख्शिश, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अरबी में रोजे को क्या कहते हैं? एक मर्तबा फिर मुश्ताक ने पहले बजर बजाई है। सोम। सौम, जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। आयत का माना क्या है? मोहम्मद साद। 3, 2, 1 मिलकर जवाब देंगे। निशानी। निशानी गलती हुई है, साद से 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, ये बताइए खलीलुल्लाह का माना क्या है? अमान ने बजर बजाई है, जवाब देंगे बेटा। अल्लाह का मायने 3, 2, 1 मिलकर जवाब देंगे। अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त। आइंदा याद रखिएगा, गलती हुई है 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अच्छा ये बताइए, दुआ तो आप लोग करते होंगे, दुआ करते हुए नजरें कहाँ रखनी चाहिए? बजर बजाई है रमीज ने। नीचे। नीचे नजरें रखकर दुआ करनी चाहिए, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? मोहम्मद साद। इंजील। आपने कहा इंजील, सही जवाब है। तौरात शरीफ, गलती हुई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख शहादत क्या है? बजर बजाई है रमीज ने। 26 शवान मुअद्दम। गलती हुई है जनाब, सही जवाब है 18 ज़ुल्हिज्जा। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बहार शरीयत में कितने नमाज के वाजिबात बयान हुए? बजर बजाई है मुसअब ने। 49। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? बजर बजाई है रमीज ने। नजफ शरीफ। नजफ शरीफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान इसी के साथ हमारा 3 मिनट का काउंटर पूरा हुआ। देखेंगे और जानेंगे किसने पहले राउंड में कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। साद ने 2 बार ट्राई की मगर दोनों बार गलती की है। इनका स्कोर है -20। अल्लाहु अकबर। रमीज ने स्कोर किया है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जुनैद ने हासिल किए हैं -10। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अमान ने लिए हैं 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मुश्ताक ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुसअब के हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शुरू करेंगे हमारा दूसरा राउंड, मगर उससे पहले बच्चे जरा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। सवाल गौर से सुने, अगर जवाब आता हो तो आप बजर बजाएं या फिर आप खामोश रहें। चलें जनाब, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। और दूसरा राउंड हमारा बड़ा ही मजेदार राउंड, क्योंकि वो राउंड है एक्टिविटी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, इस राउंड में आपने करना यह है कि हमने इस बॉल पिट के अंदर 18 कार्ड्स छुपा के रखे हैं। किस किसने तलाश करने हैं? हमने। अरे सबने तलाश करने हैं। चलें तो फिर आप सारे यहाँ पर आएंगे और इस बॉल पिट से 60 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। आपने कार्ड तलाश करने हैं। जो जितने कार्ड तलाश करेगा उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। हर सही जवाब पर हम आपको देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने कार्ड ढूंढने के बावजूद गलती की तो फिर आपके वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। लिहाजा कोशिश करें, कार्ड्स भी तलाश करें मगर साथ ही साथ सवालात के जवाबात भी दें। बच्चे पहुंच चुके हैं बॉल पिट पर और इनका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। इस राउंड में बच्चों का आईक्यू लेवल भी चेक होगा, इनकी स्पीड भी चेक होगी, मगर साथ ही साथ जहानत का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि जिसने जितने कार्ड तलाश किए उससे उतने सवालात होंगे। याद रहे, हर कार्ड पर एक नंबर लिखा है, कोई पीछे ना रहे। ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश करें। इस बॉल पिट के अंदर 18 कार्ड्स छुपाए गए हैं। बॉल्स नीचे ना गिरें, इसका भी ख्याल रखें जनाब। जरा बॉल पिट को ऊपर नीचे से सही तरीके से चेक करें, हो सकता है कार्ड्स नीचे चले गए हों।
पूछेंगे तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। चलें जी, स्टॉप करेंगे और सारे बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ। जी मोहम्मद साद, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 कार्ड्स तलाश किए हैं आपने। चलें जी, बारी बारी मुझे कार्ड नंबर दिखाएंगे। कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 4 पर मेरे पास सवाल है। तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है, पढ़ी आपने कभी? बताइए, तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार पढ़ते हैं? 100 मरतबा। आपने कहा 100 मरतबा और जवाब आपका गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब है 33 टाइम्स। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चलें अगला कार्ड नंबर शो करें। कार्ड नंबर 16 पर मेरे पास सवाल है। सूरह आले इमरान में कौन से नंबर की आयत मुबाहला कहलाती है? 110। आपने कहा 110। सही जवाब है 61। नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बारी है रमीज की। जी रमीज, कितने कार्ड्स हैं? I have no cards. अल्लाह अकबर। चलें जी, कोई बात नहीं, आपके पास वैसे ही पॉइंट्स हैं। पूछ लेते हैं जुनैद भाई से, कितने कार्ड तलाश किए हैं? नो कार्ड्स। आपके पास भी नहीं है? अरे, हमने तो आपको पूरा 60 सेकंड का टाइम दिया है और आई थिंक कि आज हमारे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 बच्चों ने कोई कार्ड तलाश नहीं किए। चलें, आपकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी जहानत। चलें जी, 2 कार्ड। 2 कार्ड्स हैं। चलें, तो इतना गुस्से में क्यों है भाई? खुश हो जाएं थोड़ा, माशाल्लाह। चलें बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 10 आपने शो किया। कार्ड नंबर 10 पर सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के दरमियान का अरसा कितना है? 999। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है 23 इयर्स। आपने ऐलान नबूवत के बाद इस दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर तकरीबन 23 साल इख्तियार फरमाया। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 11 पर सवाल है, हाथ मिलाना सुन्नत है, ठीक है? सुन्नत है ना? चलें, आप बताइए कि इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? 3 हुर्फ है। नहीं जनाब, गलती हुई है। कोई बताएगा कितने हुरूफ हैं? 14 हुरूफ हैं। 10 नंबर माइनस होंगे मोहम्मद अमान के। बारी है मुश्ताक की। जी मुश्ताक, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 6। अरे, सारा मैदान आपने अकेले ने मार लिया है क्या? बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 13। कार्ड नंबर 13 नंबर पर सवाल है, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत रमजानुल मुबारक की किस तारीख को हुई? 1 तारीख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 1 पर मेरे पास सवाल है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। बताइए, इस पूरे जुमले में कितने हुरूफ हैं? 29। आपने कहा 29, जबकि सही जवाब है 29। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन हमें अनाउंस करनी चाहिए। 29 सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? 29। चलें जनाब, 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा मुश्ताक के स्कोर में। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 9 पर सवाल है, रोजे का फिदिया कुरान पाक की सूरह बकरा की किस आयत में इरशाद फरमाया गया? 184। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुश्ताक भाई की स्पीड और इनके जवाब बता रहे हैं, तैयारी भरपूर कर कर आए हैं। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 15 पर सवाल है, कुरान पाक की कितनी सूरतें हुरूफे मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? 29। कार्ड नंबर 6 नंबर पर सवाल है, अरबी में खमसून कहते हैं, बताइए खमसून होते कितने हैं? 50। आपने कहा 50। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड 14 नंबर पर सवाल मेरे पास है, इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस हिजरी साल में शहीद हुए थे? 150 हिजरी में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद मुसअब की। मुसअब बताएंगे कितने कार्ड है आपके पास? 1 कार्ड है। कार्ड नंबर शो करेंगे। 18 नंबर पर मेरे पास सवाल है,
6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 30। 30 नहीं होता, 30 होता है। जवाब आपका दुरुस्त है। इसी के साथ दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे इस राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी, दूसरे राउंड का स्कोर बोर्ड बता रहा है, साद ने दूसरे राउंड में स्कोर प्लस नहीं किया बल्कि माइनस करवाया है। इनका स्कोर बना दूसरे राउंड का -20 और टोटल स्कोर हो गया इनका -40। रमीज ने दूसरे राउंड में कोई इजाफा नहीं किया क्योंकि कोई कार्ड तलाश नहीं किया। ये हमारे साथ मौजूद हैं 30 पॉइंट्स के साथ। जुनैद ने भी कोई कार्ड तलाश नहीं किया, लिहाजा इनका दूसरे राउंड का स्कोर हुआ 0 पॉइंट, मगर इनका टोटल स्कोर हुआ -10। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अमान ने कोशिश की, कार्ड तलाश किए, मगर जवाबात गलत देकर स्कोर बढ़ाया नहीं बल्कि अपने पास से घटा दिया। इनका स्कोर हुआ -20 और इनका टोटल स्कोर भी बना -20। अल्लाहु अकबर। मुश्ताक ने कोशिश अच्छी की, कार्ड्स भी तलाश किए मगर जवाबात भी दिए और दूसरे राउंड में स्कोर में इजाफा किया है 60 पॉइंट्स का। टोटल इनका स्कोर हो गया 100 पॉइंट्स। मोहम्मद मुसअब ने एक कार्ड तलाश किया और सवाल का सही जवाब देकर हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर इनका हो गया 30 पॉइंट्स। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ
कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. माशाअल्लाह, बच्चों से कहूंगा कीप इट अप, कोशिश करें और आगे बढ़े, सवालात के जवाब दें। बारी है हमारे तीसरे राउंड की, मगर याद रहे तीसरा राउंड हमारा होता है एलिमिनेशन राउंड। इस राउंड में जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से पहले रुखसत हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर जो सवाल आपको दिखाया जाएगा उसमें एक वर्ड मिस होगा, जिसके लिए हम आपको 5 वर्ड्स भी दिखाएंगे। 5 वर्ड्स आपने अपने जहन में महफूज कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, और फिर उन्हीं 5 वर्ड में से एक वर्ड का आपने जवाब देना होगा। तो तीसरे राउंड का आगाज करेंगे मोहम्मद साद से। साद भाई के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। मजबूरी, आदत, जरूरी, फर्ज, सुन्नत। चलें जनाब, बच्चों ने मुझसे तेज आवाज में अल्फाज तो पढ़ दिए हैं, देखते हैं साद ने कितना याद रखा और कितना भूल गए। और आपके लिए सवाल क्या है? मुस्कुराना क्या है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत, देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। गिरते पढ़ते बिला आखिर अपने स्कोर में इजाफा किया है साद ने। बारी है रमीज की, और रमीज के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। बड़ा भी बराबर अब। चलें जनाब, सवाल भी दिखा दीजिए रमीज भाई के लिए क्या है। ईद मीलादुन नबी है, दिल मसरूर है। बड़ा। ईद मीलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। बारी है जुनैद के लिए अल्फाज देखने की। जुनैद, आर यू रेडी? चलें तो फिर देखिए। दिलों, फरिश्तों, सब जहां। चलें जी, सवाल भी देख लीजिए। मोमिनों, पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है किनका वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। फरिश्तों। आपने कहा फरिश्तों, देखते हैं जवाब क्या होता है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है मोहम्मद अमान की, और अमान भाई के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। साथी, मालिक, सरदार, पड़ोसी, उस्ताद। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के क्या हैं? बड़ा ही आसान सवाल आया है। साथी। आपने कहा साथी, देखते हैं जवाब क्या आता है। नहीं जनाब, गलती हो गई है। और याद रखिएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। बारी है मुश्ताक की, और मुश्ताक, वैसे आपको नंबरों की जरूरत तो नहीं है इतनी ज्यादा, क्या करें, अल्फाज दिखाएं? चलें जी, देख लीजिए। तरक्की, प्यार, कारोबार, दोस्ती, काम। सवाल भी दिखाइए। हमको अल्लाह और नबी से क्या है? प्यार। आपने कहा प्यार, देखते हैं जवाब क्या होता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी मुसाब, रेडी आप? आपका नाम बड़ा प्यारा है और मुझे इस नाम से सच्ची बात है बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सदके हमें भी शहादत का रुतबा अता फरमाए। जी, मुसअब के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। निस्फ, फर्ज, दिल, चौथाई, जेवर। चले, सवाल भी दिखाइए। सूरह यासीन को कुरान पाक का क्या कहा जाता है? दिल। आपने कहा दिल, देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। वैसे आप लोगों को नंबरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या करें कि एक और सवाल कर लें? जी। चलें, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है, अगर आप मना भी करते तो भी मैंने आपसे सवाल करने थे। दिखाते हैं मोहम्मद साद के लिए इस बार अल्फाज क्या आते हैं। दुनिया, हरम, मक्के, काबे, मदीने। चलें, इतने प्यारे प्यारे आपके लिए अल्फाज आए हैं, देखते हैं इस बार सवाल क्या है। सारे नबियों का सरवर कहाँ है? सब रसूलों का अफसर मदीने में है। मक्के।
आपने कहा मक्के में, देखते हैं जवाब क्या आता है। थोड़ा सा गौर करते तो नीचे वाली लाइन में आपको जवाब मिल जाता। सारे नबियों का सरवर मदीने में है और सब रसूलों का अफसर मदीने में है। गलती हुई है, 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, बारी है रमीज के लिए अल्फाज दिखाने की। देखते हैं स्क्रीन पर। कुछ, कदर, दौलत, मदद, निजात। जी देखते हैं आपके लिए रमीज भाई सवाल क्या है। आज ले उनकी पनाह, आज क्या मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मदद। आपने कहा मदद। देखते हैं जवाब क्या आता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो हर एक ने मान जाना है, फिर पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आज ही मदद मांग लें ताकि आज ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों में शामिल हो जाएं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है जुनैद के लिए अल्फाज देखने की। अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। हथियार, रास्ता, सरमाया, राज, जेवर। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। ईमान मोमिन का सबसे बड़ा क्या है? सरमाया। ईमान मोमिन का सबसे बड़ा आपने कहा सरमाया। वैसे बात तो आपकी दुरुस्त है, ईमान मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया है। देखते हैं जवाब क्या आता है। हमने आपको स्क्रिप्ट भी दिया था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चले जी, बारी है मोहम्मद अमान की। अल्फाज दिखाएंगे अमान के लिए। शरबत, रोटी, गाली, पानी, मदद। चलें जी, सवाल भी देख लीजिए। मुसलमान क्या देने वाला नहीं होता? गाली। दिखाएंगे जवाब क्या है। नियत करें कभी किसी को गाली नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान गाली देने वाला नहीं होता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है मोहम्मद मुश्ताक की। अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। शोहरत, दौलत, अज़मत, मेहनत, नदामत। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। सुन्नत में क्या है? सुन्नत में अज़मत है। आपने कहा सुन्नत में अज़मत है। आई थिंक कि आपने जो अल्फाज दिखाए उसमें से याद किया हुआ था या सिर्फ ऐसे ही इस लफ्ज को पकड़ा है? चलो दिखाएंगे। सुन्नत में अज़मत है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद मुसअब की। आखिरी सवाल तीसरे राउंड का दिखाएंगे मोहम्मद मुसअब के लिए स्क्रीन पर। नतीजा, आगाज, सिला, मग़ज़, राज। चलें जी, सवाल दिखा दीजिए। दुआ इबादत का क्या है? मग़ज़। आपने कहा मग़ज़। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ नाजरीन हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हुआ। आइए देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। जी, तीसरे राउंड का स्कोर बता रहा है साद ने इस राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किए। यह हमारे साथ मौजूद है -40। अल्लाहु अकबर। रमीज ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। इनका टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जुनैद ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया मगर इनका स्कोर हुआ 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अमान ने इस राउंड में किसी नंबर का इजाफा नहीं किया। यह हमारे साथ मौजूद हैं -20। अल्लाहु अकबर। मुश्ताक ने इजाफा किया अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का। टोटल इनका स्कोर बना 120। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुसअब ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया। इनका टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आज के हमारे एपिसोड से जो पहली एलिमिनेशन हो रही है वो है मोहम्मद साद, क्योंकि इनका स्कोर है -40। चलें जी, माशाल्लाह। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। जी नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने चौथे राउंड में। पहली एलिमिनेशन हो चुकी है हमारे आज के एपिसोड की और याद रहे कि हमारा तीसरे राउंड तक का स्कोर हम अपने पास महफूज कर लिया करते हैं और चौथे राउंड के बाद हर राउंड ये फैसला करता है कि इस राउंड से किसने एलिमिनेशन होना है, किसने जुदा हो जाना है। लिहाजा आप सब कोशिश करें, बिलखुसूस जिनके नंबर कम हैं वो ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगर इस राउंड में नहीं तो फिर इस प्रोग्राम में नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड, मगर उससे पहले काउंटर को 0 कर दिया जाए। याद रहे ये राउंड भी हमारा बजर राउंड होगा। जो बजर बजाएगा उसी से सवाल होगा और इस बार आपको जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। लिहाजा आप गौर से सवाल सुनें और बजर बजाएं
تاکہ آپ جواب دے کر نمبر گین کریں. کاؤنٹر 0 کریں گے اور ہم شروع کریں گے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے مصعب نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن 2 بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن 3 بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی نہیں کہیں گے بیٹا, ردی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ردی. رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی, اور اگلا سوال یہ ہے خادم رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی بزر بجائی ہے رمیز نے. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن 2 حضرت حسان رضی اللہ عنہ, آپشن 3 حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے آپ کو 2 مزید آپشنز دیے, مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ آپشن بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کون تھے؟ جی بزر بجائی ہے مشتاق نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہے آپ کے پاس. آپشن 1 داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 2 بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 3 خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ. آپ نے کہا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلا اسکور اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے. اگر آپ نے چوتھا راؤنڈ جیتنا ہے تو ہر سوال کا صحیح جواب دینا ہوگا. آپ نے جس آپشن کو چوز کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ میں نے آپ کو 3 آپشنز دیے اور آپ نے آپشن نمبر 2 چوز کیا, جبکہ صحیح آپشن تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. مالکی کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالوورز کو کہتے ہیں؟ بزر بجائی ہے محمد امان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 امام بخاری, آپشن 2 امام شافعی, آپشن 3 امام مالک رحمہم اللہ. امام شافعی. آپ نے کہا امام شافعی, جبکہ میں نے جو آپ کو آپشن دیا اسی میں ایک جواب موجود تھا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فالوورز کو مالکی کہتے ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. کراچی میں کس مشہور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے؟ جی بزر بجائی ہے رمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 2 حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 3 حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 1 حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. میرا دل کر رہا ہے آپ سے آسان سوال کروں. کر لوں؟ جی. کون جواب دے گا؟ ہم. لیکن اس کے لیے آپ کو بزر بجانی ہوگی اور سب سے پہلے بزر بجانی ہوگی. چلیں جنید بھائی آپ بھی بزر بجائیں. آپ نے اب تک بزر نہیں بجائی ہے. بتائیے بانی دعوت اسلامی کون ہے؟ بزر بجائی ہے مشتاق نے اور بڑی سپیڈ سے بجائی ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 2 مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 3 امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. آپشن 3. آپ نے کہا آپشن 3 امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اپنا اسکور مشتاق نے برابر کیا ہے. آپ کا اسکور مائنس ہو چکا تھا, اسکور اب آپ کا 0-0 ہو چکا ہے. آگے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آگے پہنچنا ہے تو. اگلا سوال غور سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون سا کافر تھا, اس کا نام؟ بزر بجائی ہے رمیز نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں, غور سے سنیے گا. کافی بچے اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. آپشن 1 فرعون, آپشن 2 حامان, آپشن 3 نمرود. حامان. آپ نے کہا حامان. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپشنز غور سے سنیے گا, کیونکہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کافر کا نام پوچھا تھا. آپ نے کہا حامان اور صحیح جواب ہے نمرود. غلطی ہوئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم مرید کون تھے؟ بزر بجائی ہے مشتاق نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 2 بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپشن 3 حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 2. آپ نے کہا آپشن 2 بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
खुलफाए राशिदीन के जमाने के बाद किस अजीम हस्ती ने अपनी हुक्मरानी के अंदाज से खुलफाए राशिदीन के जमाने की याद ताजा कर दी थी? बजर बजाई है अमान ने, बड़ा रिस्क लिया है। देखते हैं आप जवाब दे भी पाते हैं या नहीं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन 2 सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ऑप्शन 3 हारून रशीद। आप ऑप्शन 1, 2, 3 कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन 1। आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अनबिलीवेबल, कमाल कर दिया आपने, सही जवाब दिया है, माशाअल्लाह। किस सहाबी को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है? जी बजर बजाई है रमीज ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 3। आपने कहा ऑप्शन 3 हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो कौन से सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिशारत दी कि इन्हें बादशाह किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे? बजर बजाई है जुनैद ने। देखते हैं जुनैद क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 2 आप श्योर हैं? आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को किश्ती कहकर पुकारा? बजर बजाई है अमान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत अबू अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन 1। सोच समझकर जवाब देना चाहिए क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन 3 हजरत अबू अब्दुर्रहमान सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु। गलती हो गई है मोहम्मद अमान से, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए और कौन हमारे अगले राउंड में शामिल है। चौथे राउंड का स्कोर बता रहा है रमीज ने हासिल किए हैं चौथे राउंड में 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जुनैद के हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अमान ने कोशिश जरूर की, नंबर हासिल भी किए मगर नंबर वापस कर दिए। इनका स्कोर है -10। अल्लाहु अकबर। मुश्ताक हमारे साथ हैं 10 पॉइंट्स के साथ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुसअब के भी हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पहले ही अनाउंसमेंट हुई थी जिसका स्कोर इस राउंड में कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा। और इस बार स्कोर बोर्ड ने बताया कि मोहम्मद अमान हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत होंगे। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर
ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब। दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। जे डॉट दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन अगली बार आएंगे तो थोड़ी तैयारी कर आएंगे, फिर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने 5वें राउंड में और 5वें राउंड में हमारे साथ होते हैं 4 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान होगा 5वें राउंड का मुकाबला। मगर याद रहे कि 5वें राउंड का मुकाबला शुरू करने से पहले स्कोर एक मर्तबा फिर 0-0 होगा, क्योंकि 5वें राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। इस राउंड में आपसे 12 सवालात होंगे, यानी आप 120 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं अपने स्कोर में। हर बच्चे को एक साथ मार्क किया जाएगा। कोशिश करें सवाल गौर से सुने और ध्यान से जवाब दें। अगर आपके नजदीक मैं जो बात कहूं वो सही हो तो आपने दिखाना है जी हां, और अगर गलत तो आपने शो करना है जी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं 5वां राउंड। और 5वें राउंड की पहली बात आप चारों के लिए, सूरह तौबा का दूसरा मशहूर नाम सूरह बराअत है। बताइए जवाब क्या होगा? जी, जुनैद ने कहा जी हां, बाकी तीनों ने कहा जी नहीं। जुनैद का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सूरह फातिहा में 28 कलमे हैं। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हां, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। मुसअब के स्कोर में इजाफा होगा, क्योंकि सूरह फातिहा में 28 नहीं बल्कि 27 कलमे हैं। मुसअब का स्कोर 10 पॉइंट्स बढ़ा दिया जाए। सूरह आले इमरान कुरान पाक के 3रे पारे में है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? सवाल गौर से सुने, जवाब ध्यान से दें। 2 बच्चों ने कहा जी हां, 2 ने कहा जी नहीं। जिन दोनों ने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रमीज और जुनैद का स्कोर आगे बढ़ेगा। मुश्ताक और मुसअब का स्कोर -10। अल्लाहु अकबर। तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं। बताइए जवाब क्या होगा? 2 ने कहा जी हां, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है अगला सवाल सुनने की, गौर से सुनेंगे। हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा सूरह दुखान में है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हां या जी नहीं? 2 बच्चों ने कहा जी नहीं, 2 ने कहा जी हां। जिन दोनों ने कहा जी नहीं उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
کیونکہ سورہ دخان میں نہیں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. قرآن پاک کو چھونا عبادت ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں. سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. میرا خیال ہے کہ شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اسی لیے شو کیا ہے جی نہیں, کیونکہ جی ہاں کہنے والوں کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سورہ مزمل قرآن پاک کی مدنی سورت ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی نہیں, ایک نے کہا جی ہاں. جن تینوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سورہ مزمل مکی سورت ہے. یاد رہے جنید سے غلطی ہوئی ہے, آئندہ یاد رکھنا. آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے. جی ہاں کہنے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. رمیز کا اسکور مائنس ہوگا. اللہ اکبر. قرآن پاک میں ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذکر ہوا. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. جن 2 نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے والتین. سورہ 3 قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلی بات ذرا غور سے سنیں گے. بات یہ ہے الف لام میم 3 حروف ہیں. سب نے کہا جی ہاں, سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے اور جانیں گے اس راؤنڈ میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور کون زبر رہتا ہے اور کون زیر ہو جاتا ہے. رمیز نے 6 کے صحیح جوابات دیے اور 6 کے غلط جوابات دے کر اپنا اسکور 0-0 کر دیا ہے. رمیز ہمارے ساتھ موجود ہیں 0 پوائنٹ کے ساتھ. اللہ اکبر. جنید سے بھی 12 سوالات ہوئے, 10 کے صحیح جوابات دیے, 2 میں غلطیاں کی ہیں. ان کا اسکور ہے 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. مشتاق سے بھی 12 سوالات ہوئے, 8 کے صحیح جوابات دیے مگر 4 میں غلطی کر کے ان کا اسکور ہوا 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. مصعب سے بھی 12 سوالات ہوئے, 7 کے صحیح جوابات دیے, 5 میں غلطیاں کی ہیں. ان کا اسکور ہوا 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. تو فیصلہ ہوا رمیز بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے. اچھی کوشش کی آپ نے اس سے پہلے راؤنڈ میں, مگر اس راؤنڈ میں آپ تھوڑا سا شاید سمجھنے کی غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے 6ٹھے راؤنڈ کی طرف. جی باری ہے اب ہمارے 6ٹھے راؤنڈ کی, اور 6ٹھا راؤنڈ ہمارا ایک مرتبہ پھر ہوتا ہے ایکٹیویٹی راؤنڈ. مگر اس راؤنڈ میں اب ہمارے ساتھ ہوں گے 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروانی ہے ہم نے یہ بڑی ہی خوبصورت سی ایکٹیویٹی. اس ایکٹیویٹی میں مختلف تختیوں کو انہوں نے صحیح جگہ پر ترتیب دینا ہوگا. ان تختیوں پر لکھے ہیں اللہ کے نبیوں کے نام, ان تختیوں پر لکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام, اور اگلی تختی پر لکھے ہیں قرآن پاک کی سورتوں کے نام. ناظرین آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی ترتیب کس چیز کی ہے. ہمارے بچے بھرپور تیاری کر کر آئے ہوں گے, مجھے امید ہے باری باری بلائیں گے اور دیکھیں گے کس کے نصیب میں کن تختیوں کو ترتیب دینا نکلتا ہے. پہلے آئیں گے جنید, اور جنید قرآن اندازی کے ذریعے قرآن نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے آپ کن تختیوں کو اپنی جگہ پر ترتیب دیں گے. چلیں جی, انبیاء علیہم السلام کے ناموں کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے. 60 سیکنڈز کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب اسپیڈ دکھانی ہوگی, جلدی جلدی لگانا ہوگا کیونکہ 60 سیکنڈ میں آپ نے ان تختیوں کو اپنی اپنی جگہ پر درست لگانا ہوگا. نمبر وائز لگائیں گے. یاد رہے شروعات نمبر 1 سے ہوتی ہے اور آپ نے یہاں پر بھی نمبر 1 سے شروعات کرنی ہے. جی پکا؟ چلیں جی ٹائم اسٹاپ کریں گے. یہاں پر ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی کمپٹیشن میں جب ٹائم باقی ہو تو ایک بار کام کمپلیٹ کرنے کے بعد چیک بھی ضرور کر لینا چاہیے. یہ بات آپ کے لیے بھی ہے, آپ دونوں کے لیے بھی ہے, اور آگے آنے والے ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹس کے لیے بھی ہے. جی پہلے نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام, غلط لگائی ہے. دوسرے نمبر پر یہ بھی غلط لگائی ہے. تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام,
चौथे नंबर पर ये भी गलत लगाई है। पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, ये तख्ती आपने दुरुस्त जगह पर लगाई है। सातवें नंबर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी गलत लगा दी है। आठवें नंबर पर ये भी गलत लगाई है जनाब। नौवें नंबर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये भी गलत लगा दी है। 10वें नंबर पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम। याद रहे नाजरीन, कल के हमारे एपिसोड में एक बच्चे ने 10 पॉइंट्स हासिल किए थे इसी राउंड के अंदर, मगर वो हमारे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था, क्योंकि उसके बाद आने वाले कंटेस्टेंट ने एक भी तख्ती दुरुस्त जगह पर नहीं लगाई थी। लिहाजा कुछ भी हो सकता है। जुनैद ने हासिल किए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है मुश्ताक की। देखना यह है कि मुश्ताक ने किन तख्तियों को तरतीब देना है। आएंगे और कुरान अंदाज़ी के जरिए पर्ची निकालकर हमें बताएंगे कि आप किन तख्तियों को तरतीब देंगे। दिखाएंगे कैमरे को सामने। अस्माउल हुस्ना, अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। 60 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जुनैद भाई, क्या वजह थी सिर्फ एक तख्ती दुरुस्त लगाइए? तैयारी नहीं की थी या किसी और चीज की थी? थोड़ी कच्ची थी। थोड़ी कच्ची थी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कच्ची थी। चले जी, कोई बात नहीं। देखना यह है कि अब मुकाबला मुश्ताक कहां पर लेकर जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं या फिर घर जाते हैं। जल्दी करेंगे, आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। वैसे भी टाइम खत्म हो गया। कितनी सही लगाई है चेक करें। चले जी, मुश्ताक भाई भी कंफर्म नहीं है कि कितनी दुरुस्त लगाई हैं। चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पर अल हक़, गलती की है। दूसरे नंबर पर अल कवी, तैयारी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर अल वकील, दुरुस्त है। चौथे नंबर पर अल शहीद, यहां गलती की है। पांचवें नंबर पर अल मतीन, क्या करें जुनैद? पांचवें नंबर पर अल मतीन सही है गलत? गलत। आपके नजदीक गलत है, मगर हमारे नजदीक पांचवें नंबर पर अल मतीन बिल्कुल दुरुस्त है। अल वली बिल्कुल सही। अल हमीद सातवें नंबर पर, यह भी सही। आठवें नंबर पर अल मुहसी, यह भी सही। नौवें नंबर पर अल मुब्दियु, यह भी सही। 10वें नंबर पर अल मुईद, यह भी सही। 7 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। हासिल किए हैं 70 पॉइंट। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे मोहम्मद मुसअब को। देखते हैं मुसअब क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। मुसअब ने कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को दुरुस्त जगह पर तरतीब देना होगा। 60 सेकंड्स का टाइम शुरू होगा अब। मुसअब की कारकर्दगी फैसला करेगी कि ये हमारे साथ फाइनल राउंड का हिस्सा बनेंगे या फिर हमें छोड़कर जाएंगे। देखना यह है मुसअब इस राउंड की कितनी तैयारी कर आए हैं। बसा औकात पिछले राउंड से तैयारी मजबूत होती है, मगर अगले राउंड के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की जाती है। जल्दी करेंगे, आपकी स्पीड वैसे काफी कमजोरी दिखा रही है। नाजरीन, आप बता सकते हैं कि मुसअब ने कितनी तख्तियों को सही जगह पर तरतीब देना है। जल्दी करेंगे बेटा। इस बार हमारे प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में 12 स्कूल्स के 144 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें से आज हमारी 22वें स्टूडेंट की तलाश कंप्लीट होगी। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। यानी जी क्या करें, चेक करें या ऐसे ही तोहफा दे दें? चेक करें। चलिए, मुसअब भाई कॉन्फिडेंस में है। पहले नंबर पर सूरह आराफ, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर सूरह नहल, गलती की है जनाब। अब अगर एक भी तख्ती मुसअब ने सही लगाई होगी तो मुसअब हमारे साथ फाइनल राउंड का हिस्सा होंगे, और अगर अब के बाद कोई तख्ती दुरुस्त जगह पर नहीं रखी तो फिर मुसअब हमसे तोहफा लेकर वसूल करेंगे। क्या करना है, तोहफा उठाना पहले से?
चले आप तोहफा उठा लें। तीसरे नंबर पर सूरह अनफाल, यहां भी गलती की है जनाब। चौथे नंबर पर सूरह तौबा, यहां भी गलती की है। पांचवें नंबर पर सूरह यूनुस, यहां भी गलती की है। छठे नंबर पर सूरह हिज्र, ये भी गलत। सातवें नंबर पर सूरह हूद, ये भी गलत। आठवें नंबर पर सूरह इब्राहिम, इसको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है। नौवें नंबर पर सूरह यूसुफ, ये तो गलत लगा दी है। 10वें नंबर पर सूरह राद, ये भी गलत लगा दी है। अब फैसला है, सूरह इब्राहिम की तख्ती ये फैसला करेगी कि 8वें नंबर पर इन्होंने सूरह इब्राहिम के नाम की तख्ती को लगाया था। अब ये फैसला करेगी कि ये तोहफा अपने साथ लेके जाएंगे या जुनैद भाई को देंगे। क्या करना है आप बताएं। जुनैद भाई आप भी आ जाइए करीब। जी जुनैद भाई को देंगे। तोहफा जुनैद भाई को देंगे, यानी आप फाइनल में आएंगे हमारे साथ। यस। फाइनल राउंड अगर आपने खेलना है तो फिर तैयारी मजबूत करनी होगी ना, आवाज भी मजबूत निकालना होगा। जी जुनैद, क्या करना है, फाइनल में चलना है या तोहफा लेना है? तोहफा तो आपने ले लिया है वैसे ही। कैसे मिला आपको तोहफा? अच्छा पीछे से ही दे दिया है? इन्होंने दिया। चलें जी, आज के हमारे छठे राउंड के मुकाबले में 8वीं तख्ती सूरह इब्राहिम की जो लगाई है हमारे मुसअब भाई ने, वो गलत नहीं बल्कि दुरुस्त जगह पर लगाकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं।
आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। आप हमारे साथ शामिल थे द इनोवेटिव स्कूल से। अगली बार आइएगा तो ज़्यादा तैयारी कर आइएगा ताकि ज़्यादा आगे तक आप जा सकें और फाइनल भी हमारे साथ जी सकें। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और मुसअब बढ़ेंगे हमारे पोडियम की तरफ, क्योंकि मुसअब फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बिला तातुल बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ। Zero Zabar, Zero Zabar. जी नाज़रीन, बारी है हमारे फाइनल राउंड की और हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड में। याद रहे कि आज हमें तलाश है अपने 22वें ब्रिलियंट स्टूडेंट की। देखना यह है कि आज वो स्टूडेंट कौन होते हैं। मोहम्मद मुश्ताक, जिनका ताल्लुक है ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल से, या फिर मोहम्मद मुसअब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं द विजन स्कूलिंग सिस्टम से। देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन विन करते हैं और कौन रनर अप रहते हैं। आप दोनों से बारी बारी सवालात होंगे, मगर सवालात कहां से होंगे ये आपने चूज करके बताना है। हमारे पास 2 बॉक्सेस रखे हैं, कुरान या हदीस। आपसे सवाल होगा, जिस मौजू को आप चूज करेंगे उसी मौजू से सही जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जनाब मुझे सवाल नहीं देना, मुझे ऑप्शंस चाहिए, तो हम आपको ऑप्शंस भी देंगे, मगर ऑप्शन सुनने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। और अगर आप गलती करेंगे तो दोनों सूरतों में आपसे वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। लिहाजा सोच समझकर आपने जवाब देना है, ध्यान से सवाल सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड। पहला सवाल होगा मोहम्मद मुश्ताक से। मुश्ताक मौजू सेलेक्ट करके बताएंगे, कुरान या हदीस? कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है मोहम्मद मुश्ताक ने पहले सवाल के लिए। पहला सवाल कुरान पाक से आपके लिए है। 11वीं आयत सजदा कुरान पाक के किस पारे में है? चाहें तो डायरेक्ट जवाब दें। डायरेक्ट जवाब आपको सही होने की सूरत में 10 पॉइंट्स दिलाएगा, और अगर आप चाहें तो ऑप्शंस ले लें, आपको ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। 11वीं आयत सजदा कुरान पाक के किस पारे में है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 24वें पारे में, ऑप्शन 2 25वें पारे में। बड़ा क्लोज ऑप्शंस दिया जाता है जी। 24। आपने कहा 24, मैंने आपको ऑप्शंस दिया है 24 या 25, मगर आपने जवाब दिया 24। क्या करें? दुरुस्त मान लें? आप कॉन्फिडेंट हैं? ऑप्शन चूज किया 24, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद मुसअब की। मौजू बताएंगे, कुरान या हदीस? हदीस। हदीस पाक का मौजू चूज किया है मोहम्मद मुसअब ने। आपके लिए हदीस पाक के मौजू से सवाल है। उलमा इकराम के हवाले से हदीस पाक में क्या इरशाद हुआ? ऑप्शंस मांगे हैं मोहम्मद मुसअब ने। आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 उलमा इकराम की खिदमत करो, ऑप्शन 2 उलमा इकराम की इज्जत करो। ऑप्शन 1 या 2? ऑप्शन 2। आपने कहा ऑप्शन 2 यानी उलमा इकराम की इज्जत करो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट से दोनों बराबर बराबर हैं। देखना यह है कि अब मुश्ताक किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान। कुरान पाक के मौजू को चूज किया है मोहम्मद मुश्ताक ने। कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है। आपने बताना यह है कि कुरान पाक के दूसरे पारे का नाम क्या है। सयकूल। आपने कहा सयकूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है डायरेक्टली अपने स्कोर में मुश्ताक ने। बारी है मोहम्मद मुसअब की। देखना यह है कि मुसअब इस बार क्या कारकर्दगी दिखाते हैं और मौजू क्या चूज करते हैं। कुरान। कुरान पाक का मौजू चूज किया है मुसअब ने। आपके लिए सवाल है, कुरान पाक की दूसरे नंबर की सूरत का नाम बताएं। सूरह बकरा।
आपने कहा सूरह बकरा, ऑप्शन नहीं लिए और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक मर्तबा फिर मुकाबला बराबर हो चुका है। 15-15 पॉइंट से दोनों हमारे साथ मौजूद है। देखना यह है कि मुश्ताक इस बार किस मौजू को चूज करते हैं। याद रहे नाजरीन, मुकाबला दोनों बराबर जा रहे हैं, कोई ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं। कुरान पाक का मौजू चूज किया है एक मर्तबा फिर मुश्ताक ने। इस बार आपके लिए कुरान पाक के मौजू से सवाल है। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरह कहफ। आपने कहा सूरह कहफ। ऑप्शंस भी आप ले सकते थे मगर आपने डायरेक्ट जवाब दिया है। क्या लगता है ये जवाब आपको नंबर दिलवाएगा या गलती हो गई है? पक्की बात है, कॉन्फिडेंट है आप? जी मुसाब, आपका क्या कहना है? सही है, बिल्कुल सही है। नंबर दे दें इनको, देख ले फिर आपने भी 10 पॉइंट्स हासिल करने होंगे अगले सवाल में। मुश्ताक का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है डायरेक्टली अपने स्कोर में मोहम्मद मुश्ताक ने। मुश्ताक पहुंच चुके हैं 25 पॉइंट्स पर और मुसाब हमारे साथ हैं 15 पॉइंट्स पर। अब बारी है और देखना यह है कि मुसाब कितने पॉइंट्स का इजाफा करते हैं। पहले बताइए किस मौजू से सवाल किया जाए? हदीस पाक का मौजू चूज किया है मुसाब ने इस बार सवाल के लिए। हदीस पाक से मुतालिक आपके लिए सवाल है, फराइज की अदायगी के बाद सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट जवाब देते हैं या ऑप्शंस लेते हैं? ऑप्शंस आपके लिए हैं। ऑप्शन 1 मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। ऑप्शन 2 मुसलमान को तोहफा देना। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, तोहफा मेरे पास भी मौजूद है। ऑप्शन 2। आपने कहा ऑप्शन 2 मुसलमान को तोहफा देना। क्या करूं, मैं भी आपके लिए तोहफा दे दूं? तोहफा लेना है या आगे चलना है? आगे चलना है। आगे चलना है, मगर आपने जो जवाब दिया है वो गलत हो गया है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे मोहम्मद मुसाब के। बारी है आखिरी सवाल की और आखिरी सवाल होगा मुश्ताक से। मुश्ताक बताएंगे मौजू कुरान या हदीस? कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है मोहम्मद मुश्ताक ने। एक मर्तबा फिर आपके लिए इस बार कुरान पाक के मौजू से सवाल है। कुरान पाक में लिखा होता है सलासा। सलासा पर पारा कितना हो जाता है? पौना। आपने कहा पौना। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पौना पारा हो जाता है। उर्फ आम में से 3 पाव भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है मुश्ताक ने अपने स्कोर में। सुभान अल्लाह। बारी है मुसअब से आखिरी सवाल करने की। देखना यह है इस बार मुसअब किस मौजू को चूज करते हैं? कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है। इस बार आपके लिए सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत में वुजू का जिक्र आया है? नसीब है आपके कि आपके लिए यह सवाल आया है। चाहें तो जवाब दें, चाहें तो ऑप्शंस ले लें। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 सूरह माइदा, ऑप्शन 2 सूरह फुरकान। ऑप्शन 1। आपने कहा ऑप्शन 1। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा जरूर किया है मगर आज का हमारा मुकाबला ये मुश्ताक जीत चुके हैं। 35 पॉइंट्स है मोहम्मद मुश्ताक के। द विजन स्कूल से हमारे साथ थे मुसाब। अपने भाई को अपने हाथों से तोहफा देंगे। मुश्ताक भाई के हाथों से मुसाब भाई को तोहफा दिलाएंगे। आज हमारे रनर अप में रहे मुसाब भाई। अच्छी कोशिश की आपने। रनर अप रहने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जो मैदान जंग में होते हैं वो गिरते हैं और जो गिरते हैं वो फिर जीत भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम की तैयारी के लिए आपने जो तैयारी की होगी और उसमें आपको इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा वो आपको जिंदगी भर काम आता रहेगा। मुबारकबाद दूंगा मोहम्मद मुश्ताक को और आगे के लिए नसीहत भी है कि आगे अच्छी तैयारी कर आनी है क्योंकि अब मुकाबले जो होंगे वो और ज्यादा मुश्किल और टफ होंगे क्योंकि अब जो भी आ रहा है वो जीत कर आ रहा है। लिहाजा आप भी अच्छी तैयारी कर आइएगा। इसी के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई टीम और एक नए सिलेबस के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.